हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 जनवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन हमारे देश में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। देश की नन्ही मुन्नी लड़कियों को, देश की बेटियों को ये आज का दिन समर्पित है। इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य है लड़कियों के लिए समान अवसरों और अधिकारों को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व पर जोर देना। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर देश की सभी गुड़िया बेबी लड़कियों को ढेर सारी हार्दिक बधाई। अच्छा, ये दिवस आज ही के दिन क्यों मनाते हैं पता है? क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। तो इसी याद में ये दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1966 को उन्होंने पीएम की शपथ ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, कुछ और आज के दिन को लेकर बड़े इवेंट। और वैसे दोस्तों 24 जनवरी का दिन भारत के लिए और भी कई तरीकों से खास और प्रेरणादायक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन देश के लोगों में आजादी का लौ जलाने वाले राष्ट्रगान को भी स्वीकृति मिली थी। 24 जनवरी 1950 को ही जन गण मन देश का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम बना था। इसके अलावा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी 1950 में आज ही शपथ ली थी। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 जनवरी को रोजगार मेले के अंतर्गत 61,000 से भी ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सुबह 11 बजे आज 18वें रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। और वहीं अगली बड़ी खबर है, 24 जनवरी को आज राजस्थान में निजी बस सेवाएं भी बंद रह सकती हैं, क्योंकि सीज कार्रवाई और भारी जुर्माने की वजह से कई सारे बस ऑपरेटर्स सरकार के इन फैसलों के खिलाफ भड़के हुए हैं और आज हड़ताल की चेतावनी दी है। तो राजस्थान में प्राइवेट स्लीपर बस वगैरह इनसे जुड़े यातायात में दिक्कत हो सकती है राजस्थान वासियों को। चलिए अगली खबर है, गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल भी आज 24 जनवरी को होगी। वैसे राजधानी दिल्ली में भी बारिश का मौसम बना हुआ है और ये बारिश के बीच गणतंत्र दिवस की ड्रेस रिहर्सल चल रही है। कर्तव्य पथ पर जवानों का मार्च देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम की थीम पर झांकियां बनाई जा रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, अगले 36 घंटे काफी आफत की बारिश हो सकती है। आंधी, तूफान और वज्रपात, बिजली गिरने की भी चेतावनी है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया दोस्तों। आज और कल 24-25 जनवरी को अगले 12 से 24 घंटों के दौरान देश के 8 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। किन किन राज्यों में भारी बारिश, तूफान की चेतावनी आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा कि सोना एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। एक ही दिन में 3,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और अभी गोल्ड का प्राइस 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। बीते 23 दिन के अंदर सोना 22,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है, जबकि चांदी में भी फिर से 15-16,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली एकदम से। और चांदी का भाव भी 3,30,000 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच चुका है। ये तो IBGA के लेटेस्ट रेट है। MCX पर तो गोल्ड का और सिल्वर का लाइव प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चांदी 3,34,000 रुपए प्रति किलो और सोना 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। तो बीते दिन सोना चांदी के भाव में फिर से ये बड़ी तेजी देखने को मिली है। और वहीं खबर देखिए, रुपया भी डॉलर के मुकाबले 92 के करीब पहुंच चुका है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। यही वजह कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। अभी $1 के मुकाबले इंडियन रुपीज की वैल्यू 92 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। 91.99 रुपीज प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है रुपया। ये नया ऑल टाइम लो देखने को मिला है। बीते कुछ सालों में डॉलर के मुकाबले रुपये का सफर कुछ यूं रहा, देख सकते हैं आप। साल दर साल रुपये की वैल्यू में गिरावट ही देखने को मिली है। और अभी रुपये में गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक तो जो विदेशी निवेशक हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FPI वगैरह, वो हमारे भारतीय शेयर बाजार से पैसों की निकासी कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, टैरिफ वगैरह लगाने के उल्टे सीधे फैसले और वैश्विक तनाव जो चल रहा है। और तीसरा, मजबूत अमेरिकी इकोनॉमी और ऊंची ब्याज दरों के चलते हैं दुनिया भर के निवेशक US डॉलर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक जो पैसा निकाल रहे हैं लगातार, यही वजह की दिनों दिन आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं आप, बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 770 अंक गिरकर 81,538 पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप के शेयर भी 15% तक गिरे। निवेशकों को एक ही दिन में 21 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये शेयर मार्केट में इस सप्ताह की चौथी बड़ी बिकवाली देखने को मिली है, सेंसेक्स और निफ्टी में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में आखिरकार कठुआ में जैश कमांडर ढेर हुआ, मारा गया। इसके पास से अमेरिका मेड M4 राइफल भी बरामद हुई और जम्मू के बिलावर इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन कई दिनों के ऑपरेशन के बाद आखिरकार जम्मू में इंडियन आर्मी के जवानों को यह बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर उस्मान को मार गिराया, एनकाउंटर कर दिया गया। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में ब्लैकआउट किया गया, युद्ध का सायरन भी बजा। गोरखपुर में एक डमी मिसाइल भी गिराई गई, कानपुर में भी धमाका किया गया। जी हां, बीती रात उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। तकरीबन शाम के 6 बजे पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट किया गया, अंधेरा सा छा गया, बिजली कटौती कर दी गई। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कुछ ऐसे ही मॉक ड्रिल देखने को मिले थे। अच्छा, वैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का
का एक और खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक एक तो इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से भी ज्यादा ड्रोन भारतीय हवाई सीमा में भेजे गए। इसे लो लेवल ड्रोन वॉरफेयर कहा जाता है। इनके जरिए भारत के एंटी ड्रोन शील्ड चेक कर रहा पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान ये पता लगाने की कोशिश कर रहा कि हम कितने ड्रोन भेजें तो भारत उन्हें रोक सकता है वगैरह वगैरह। तो इन 800 ड्रोन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अब तक भेजे, इंडियन आर्मी ने 250 के लगभग तो मार गिराए। ये भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन केरल और तमिलनाडु राज्यों का दौरा किया और यहाँ रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बस एक परिवार की ही जी हजूरी में लगे हैं। और केरल में भी पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ भाजपा की नींव पड़ गई है। और अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़ा हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। उज्जैन के तराना में फिर से पथराव हुआ, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, बस भी फूंकी, दुकान जलाई, मंदिर पर हमला किया। अब तक इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एमपी उज्जैन में रात करीब 9 बजे ये फिर से पथराव और सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली है। जबकि मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में तो बीते दिन बहुत ही अनोखी पहल देखने को मिली। एक साथ पूजा भी हुई और मुस्लिम भाई लोगों की नमाज भी। एक तरफ वाग्देवी का हवन चलता रहा तो दूसरी तरफ वॉलेंटियर जैकेट में खुदा की इबादत भी देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की एकता का ये अनोखा नजारा देखने को मिला मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में। बीते दिन बसंत पंचमी के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मां वाग्देवी की पूजा और जुमे की नमाज एक साथ कराई गई। इस दरमियान सुरक्षा व्यवस्थाओं में तकरीबन 8000 जवानों ने मोर्चा संभाला था, लेकिन फिर भी गनीमत रही कि किसी तरह की हिंसा भगदड़ देखने को नहीं मिली है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में जो पिछले साल प्लेन क्रैश हुआ था, इस मामले की घटना पर अब रिसर्च में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि विमान में पहले से खराबी थी। एक अमेरिकी रिपोर्ट में इलेक्ट्रिकल फेलियर की आशंका भी बताई गई है। आपको पता होगा इस विमान दुर्घटना में 270 लोगों की मौत हुई थी। 12 जून 2025 को यह हादसा हुआ था। तो अब अमेरिकी स्थित फाउंडेशन ने यह बड़ा दावा किया है कि विमान में इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हुआ, इस वजह से एक के बाद एक कई सिस्टम बंद हो गए हैं और हो सकता है कि यही इस हादसे के पीछे की वजह हो। चलिए खबर आ रही दोस्तों, चारधाम यात्रा के कपाट खुलने की शुरुआत हो चुकी है। इस साल 11 दिन पहले खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले साल 2025 के मुकाबले। टिहरी के राजा ने शुभ मुहूर्त का ऐलान किया। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित हो चुकी है। एक तो उत्तराखंड के चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट इस बार 11 दिन पहले खुलेंगे। तारीख तय हुई 30 अप्रैल को सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। ठीक है। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विधि विधान से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। बीते दिन बसंत पंचमी के मौके पर ये कपाट खोलने की आधिकारिक घोषणा की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय कृषि खाद्य उत्पादों का वैश्विक मंच पर दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। गल्फ फूड 2026 में बड़ी भागीदारी। और कर्नाटक हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। बाइक टैक्सी पर लगा बैन हटा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार वापस परमिट जारी करे बाइक टैक्सी चलाने का। पीली नंबर प्लेट वाली बाइक भी कमर्शियल व्हीकल की गिनती में आएगी। आखिरकार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में अब फिर से बाइक राइडिंग बाइक टैक्सी चल सकेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये फाइनल फैसला सुनाया गया है। रेपिडो वगैरह इस तरह की कैब सर्विस आपको फिर से मिल पाएगी, है ना, ओला उबर की तरह। चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंक हॉलिडे को लेकर खबर आ रही है। आज से पूरे 4 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे और बैंकों की हड़ताल भी होने वाली है। आज 24 जनवरी से 4 दिन लगातार बैंक बंद रहने वाले। इसके पीछे वजह है, आज तो चौथा शनिवार है, कल संडे हो गया, परसों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और उसके अगले दिन 27 जनवरी को बैंक यूनियंस की तरफ से स्ट्राइक यानी हड़ताल की घोषणा की गई है 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू करने की मांग को लेकर। राइट। और इस हड़ताल में तकरीबन अभी तक 9 यूनियन संगठन तो एक साथ आ चुके हैं। तो यही वजह कि अब बैंक डायरेक्टली 28 तारीख को खुलेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र खोलेगा WEF और इनमें से एक केंद्र भारत के इस राज्य में खुलने जा रहा। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये 5 नए केंद्रों की स्थापना का निर्णय किया है और इसके तहत भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में भी एक नया केंद्र खुलेगा, जो कि भारत के लिए एक बड़े ही गर्व की बात है। और वहीं केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए। वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन संशोधनों को भी मंजूरी दे दी गई है और इससे सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी वगैरह इन सभी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों हमारे देश में शंकराचार्य के जो मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा, तो इस मामले के बीच अब अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समझदार हैं, उन्हें तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपको पता होगा प्रयागराज माघ मेले में हुई कंट्रोवर्सी के बाद संत अविमुक्तेश्वरानंद 5 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तो इनको तेज बुखार भी आ गया, 5 घंटे ये वेन में भी लेटे रहे, क्योंकि आपको पता होगा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अभी एक दिन पहले कहा था कि पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे स्नान करें। अगर उनके साथ किसी भी तरह का अपमान हुआ तो हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। राइट। तो डिप्टी सीएम के इसी बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनको समझदार नेता बताया। कुछ ऐसा ही विवाद उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। गद्दी को लेकर बद्रिकाश्रम में भी 73 सालों से विवाद चल रहा है। एक वसियत पर बने 2 गुट। 1989 में एक मामला कोर्ट पहुंचा था
गोविंदानंद बोले कि अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं शंकराचार्य हैं। उत्तराखंड में स्थित ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य विवाद भी कोई नया नहीं है, ये भी पुराना कुछ ऐसा ही विवाद चल रहा शंकराचार्य के पद को लेकर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब के लुधियाना में लगेगा 1000 करोड़ का मेगा स्टील प्लांट, 900 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं खबर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सहयोग से बढ़ेगा यमुना नदी का ई फ्लो, 500 क्यूसेक गंगा जल से कम होगा प्रदूषण। यमुना को स्वच्छ करने के लिए ये भी एक अच्छी पहल है। वहीं देखिए बड़ी खबर, झारखंड के सारंडा में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की, 2 दिन में 1.5 करोड़ के इनामी समेत 21 नक्सलियों को मार गिराया। झारखंड चाईबासा के सारंडा जंगलों में ये जवानों को बड़ी सफलता मिली है। और खबर आ रही कि इस बार मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि होंगे कर्नल सोफिया कुरैशी पर भद्दी टिप्पणी करने वाले मंत्री। देखिए जरा, एमपी सरकार ने कहीं न कहीं ये फैसला तो विवादित फैसला ही लिया है। एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेताओं को मुख्य अतिथि बनाया जा रहा जो हमारे देश की बेटियों पर, जांबाज महिला सैनिकों पर इस तरह की भद्दी टिप्पणी करने वाले मंत्री चीफ गेस्ट बन रहे हैं। जरा देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने भद्दी टिप्पणी की थी, आपको पता होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए गुजरात से लेकर दिल्ली तक 700 किलोमीटर की पदयात्रा का ऐलान किया गया है। कुछ पर्यावरणविदों समेत नागरिक समाज के लोग अरावली पर मंडराने वाले खतरों को उजागर करने के लिए आज 24 जनवरी से 4 राज्यों की 700 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। और ये पदयात्रा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा राज्यों से होती हुई राजधानी दिल्ली तक पहुंचेगी। वहीं खबर है इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सिनेमा की झांकी दिखाएंगे बॉलीवुड के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली। IFTDA ने PM का आभार भी जताया। और खबर आ रही दोस्तों, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए IIT दिल्ली की एक नई पहल, युवा फैकल्टी को मिलेगा फंड भी, जिससे युवाओं को रिसर्च के नए मौके मिलेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है, युवाओं को मिलेगा उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में CM योगी का ये नया कदम है। अब पढ़ाई के दौरान स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। प्रदेश में 1 लाख से भी ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। और नौकरियों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की इस साल 2026 की पहली 6 माही में नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। 76% कंपनियां बम्पर भर्तियां करेगी। नौकरी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में काफी सारी कंपनियां अब हायरिंग करने वाली हैं। नई रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी इस साल 2026 में। वहीं भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, ऑस्कर नॉमिनेशन की घोषणा हुई और इसमें फिल्म सीनर्स ने 16 कैटेगरी में नॉमिनेशन लेकर इतिहास रचा है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में भी पहली बार ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है भारत को। वैसे फिल्म होम बाउंड तो ऑस्कर 2026 की रेस से बाहर हो चुकी है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के टॉप 5 नॉमिनेशन में भी जगह नहीं बना पाई है। चलिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब डिजिटल फार्मर ID से ही मिलेगी खाद। सरकार की तरफ से इसको लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। केंद्र सरकार खाद की बिक्री को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए और अवैध खाद बिक्री वगैरह पर रोक लगाने के लिए अब एग्रीस्टेक का सहारा लेने जा रही है। और इसके तहत यूरिया, DAP वगैरह इस तरह के खाद की उर्वरक की बिक्री धीरे धीरे डिजिटल फार्मर ID के माध्यम से की जाएगी। ये वही ID है जिसका उपयोग वर्तमान में PM किसान सम्मान निधि योजना के पंजीकरण के लिए भी किया जा रहा है। तो धीरे धीरे सरकार खाद देने के इस पूरे सिस्टम को चेंज करने जा रही है। और फिलहाल कृषि मंत्रालय की तरफ से देश के अलग अलग 7 जिलों में, चुनिंदा जिलों में इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ना। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के मामले में अब 27वें शख्स की जान जा चुकी है। एक और 82 साल की महिला ने भी दम तोड़ा, जिनका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में। इनका बेटा बोला कि उल्टी दस्त की भी शिकायत कर रही थी ये महिला, और आखिरकार कई दिनों के इलाज के बावजूद बचाया नहीं जा सका और इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत हो गई। अब तक टोटल मरने वालों का आंकड़ा 27 पहुंच गया है। देखिए आप, वहीं पॉलिटिक्स से खबर आ रही है, राहुल गांधी बोले कि अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा कारोबार को नुकसान हो रहा है। 4.5 करोड़ नौकरियां दांव पर लगी हुई हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाबदार हैं। ये हमारी डेड इकोनॉमी की सच्चाई है। बीते दिन केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने ये कुछ गंभीर आरोप लगाए। और वहीं खबर है, कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी केरल कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी से ये नाराज हैं। 19 जनवरी को राहुल ने कोच्चि में भी इनका नाम नहीं लिया था। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला तो चल ही रहा है। हिमाचल, शिमला, कुल्लू मनाली वगैरह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी 4 इंच तक बर्फ बरसी। इसके चलते सभी फ्लाइट्स भी कैंसिल रही। वैष्णो देवी यात्रा को भी रोका गया। ये जम्मू की बर्फबारी की तो कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में बारिश, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, हजारों वाहन फंस गए। मानो सफेद चादर से ढक गया हो पूरा माता वैष्णो देवी का मंदिर भी। बाकी कुछ अलग अलग राज्यों
राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। पंजाब में बारिश के साथ ओले भी गिरे कई जिलों में। पटियाला में करंट लगने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। चंडीगढ़ में एक छत गिरी जिसमें 3 लोग दब गए और एक जगह पर पेड़ गिरने से स्कूटी सवार भी दब गया। बीते दिन पंजाब में मौसम ने करवट ली और कई जिलों में भयंकर तबाही भी देखने को मिली, तेज बारिश और आंधी तूफान जैसी हवाओं के साथ ही। इधर राजस्थान में भी कई जिलों में आंधी और बारिश के साथ ओले भी गिरे। 10 से ज्यादा जिलों में बरसात देखने को मिली। योग गुरु बाबा रामदेव की चार्टर फ्लाइट भी वापस जयपुर डाइवर्ट की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए एक चर्च पर बिजली गिरी, उसके चलते आग लग गई। यूपी के 20 से ज्यादा शहरों में तेज बारिश का माहौल देखने को मिल रहा। मेरठ में ओले भी गिरे और अब प्रदेश में ठंड और फिर बढ़ेगी वापस। इधर मध्य प्रदेश के भी 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग में मावठा गिरेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन वगैरह में भी बादल छाए रहेंगे। वहीं देखिए हरियाणा के भी 3 जिलों में आंधी ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी हुआ। 12 जिलों में बारिश की चेतावनी। अंबाला में सबसे ज्यादा बरसे बादल बीते दिन भी। यमुनानगर में फैक्ट्री की 110 फुट ऊंची चिमनी भी गिर गई। तो ये देश के अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां चल रही हैं। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 5 जिलों में एवलांच का भी अलर्ट है। 2800 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में खतरा है। उत्तराखंड के भी 10 जिलों में बर्फ गिरी। आज तो 9 जिलों में स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, इतने भयंकर बर्फबारी के हालातों के बीच। ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं। देखिए हिमाचल के शिमला मनाली में पहली बर्फबारी हुई तो टूरिस्ट मस्ती करते नजर आए। बर्फीला तूफान भी चल रहा। कुल्लू में 5 पर्यटक भी फंस गए। चंबा में कई घरों की छतें भी उड़ गई। बाकी अगले 2 दिन अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा। आज 24 जनवरी को अब धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कमजोर पड़ेगा, लेकिन भारत में मतलब स्पेशली उत्तर भारत में मौसम अभी तक पूरा साफ नहीं होगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश इन राज्यों में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। कल 25 जनवरी को भी मौसम में आंशिक रूप से कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में ओले गिर सकते हैं। बंगाल, सिक्किम में शीतलहर चलेगी और जम्मू, हिमाचल, पंजाब यहाँ बारिश की भी चेतावनी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी बारिश और ठंड के हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा तो मुझे जरूर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली क्योंकि विदेशी निवेशक हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके एफडीआई को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि विदेशी निवेश के मामले में भारत ने एक लंबी छलांग भी लगाई। पिछले साल पूरे 2025 के आंकड़ों को अगर देखें तो भारत में विदेशी निवेश 73% तक बढ़ा है। भले ही इस साल 2026 के जनवरी महीने में विदेशी निवेश निकाला जा रहा है, लेकिन पिछले साल काफी अच्छा विदेशी निवेश आया। 47 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यूएन की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है अनिल अंबानी पर 1.5 लाख करोड़ के घोटाले का भी एक बड़ा आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सीबीआई और ईडी से भी 10 दिन में सीलबंद रिपोर्ट मांगी है। और यस बैंक इनसाइडर ट्रेडिंग केस में भी मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा एक्शन लिया। 19 लोगों को नोटिस भेजा। वहीं बीते दिन हरियाणा पानीपत की जिला कोर्ट में जियो का नेटवर्क भी फेल हो गया। अदालती कार्यवाही में बाधा देखने को मिली। और खबर है दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर 700 अरब डॉलर के पार पहुंचा। एक सप्ताह में 14 अरब डॉलर की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। रिजर्व बैंक की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। और खबर आ रही कि वैश्विक चुनौतियों के बीच दावोस में भारत पर दुनिया ने जताया भरोसा। 5 दिन चली वार्षिक बैठक का आखिरकार समापन हो गया WEF में। वहीं खबर देखिए, अनंत अंबानी के वनतारा को ट्रिब्यूट देने वाली एक लग्जरी वॉच लॉन्च की गई एक कंपनी की तरफ से। इस घड़ी के अंदर अनंत अंबानी के साथ शेर बंगाल टाइगर के मिनिएचर भी लगे हैं और इसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लग्जरी वॉच मेकर कंपनी जेकब एंड कंपनी की तरफ से ये नई स्पेशल एडिशन वॉच लॉन्च की गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखें दोस्तों। एक तो अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया और WHO छोड़ दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो चुका है अमेरिका। वैसे WHO पर अमेरिका का 2380 करोड़ बकाया भी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम भुगतान नहीं करेंगे, पहले ही जरूरत से ज्यादा दे चुके हैं ऐसा। वहीं खबर आ रही कि यूक्रेन, रूस और अमेरिका में आज 4 साल में सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। पहली बैठक होगी है अबू धाबी में, जंग खत्म करने पर चर्चा होगी। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन आखिरकार रूस यूक्रेन के बीच देखते हैं अमेरिका सुलह समझौता करा पाता है या नहीं। आज की बैठक में पता चल पाएगा। इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि क्या ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने अधिकारियों से हमले के विकल्प मांगे। आज मिडिल ईस्ट भी पहुंच सकता है अमेरिकी जंगी बेड़ा। कहीं न कहीं दुनिया भर में एक बार फिर से टेंशन भरा, तनाव भरा माहौल और बढ़ सकता है ऐसा। और खबर देखिए, बांग्लादेश छोड़ने के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना ने भारत में अपना पहला संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने यूनुस को हत्यारा कहा। और खबर है, डेनमार्क की पीएम ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के लिए रवाना हुई। ट्रंप की धमकियों के बीच ये राजनीतिक विचार विमर्श देखने को मिल रहा है। और जापान में 8 फरवरी को अगले महीने चुनाव होंगे। पीएम ने 3 साल पहले संसद भंग की थी, तो उसके इलेक्शन अब होंगे। और खबर आ रही कि अगली बार फिर से राष्ट्रपति बनना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अमेरिकी संविधान में किसी एक व्यक्ति के 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने की ही इजाजत नहीं है। तो हो सकता है कि ट्रंप संविधान के कानून में ही संशोधन कर दें, बदलाव कर दें, क्योंकि फिलहाल तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी ये पूरी मंशा है कि वो ही अगले राष्ट्रपति बने ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के गांजा पी
पीस बोर्ड को लेकर भी गिरे पाकिस्तानी पीएम। विपक्ष बोला कि ट्रंप को खुश करने के लिए इससे जुड़े सहबाद, यह अमीरों का एक क्लब है। वैसे इस मामले पर कनाडाई पीएम के बयान से भी नाराज हो गए ट्रंप। गाजा पीस बोर्ड का न्योता छीना। कार्नी ने कहा था कि अमेरिकी दबदबे वाली दुनिया खत्म हुई। एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल करके फैमिली बिजनेस को काफी बढ़ाया। बीते एक साल में उनकी संपत्ति 12,800 करोड़ रुपए बढ़ी है। भारत में भी ट्रंप के 8 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान से बड़ी जबरदस्त कमाई की है डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा। और एक बड़ी खबर तो ये आ रही दोस्तों, यूरोप की सबसे ताकतवर फ्रांस और जर्मनी की जोड़ी टूटने के करीब है। मेलोनी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे जर्मन चांसलर, मैक्रो से हुए नाराज। तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बड़े हादसों और क्राइम जगत अपराध की दुनिया से जुड़ी खबरें देखिए आप। एक तो तेलंगाना में हाईवे की रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 की मौके पर ही मौत हो गई। खम्मम जिले का ये मामला है। और कुछ अग्निकांड की घटनाएं देखिए। उत्तर प्रदेश के आगरा का यह मामला है। कार में जिंदा जला एक LIC एजेंट, सिर्फ हड्डियां बची। आग लगने के बाद भी वो चिल्लाते रहे, हॉर्न बजाते रहे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। उनकी I-20 कार में अचानक से आग लग गई और सेंट्रल लॉक खराब होने की वजह से वो अंदर ही फंस गए, गेट भी नहीं खुला। कार अग्निकांड की एक और घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिली। यहाँ भी देखिए एक चलती कार में धुआं उठा, 4 धमाके हुए और भयंकर आग लग गई। हालांकि इसमें तो 3 बच्चों समेत सवार सभी 5 लोगों ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ सेकंड और लेट होते तो शायद 5 जिंदगियां और छिन जाती हैं। और क्राइम जगत से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पत्नी और बेटे को कुल्हाड़ी से काटने वाले को फांसी की सजा सुनाई। राजस्थान की एक कोर्ट ने ये 2021 के पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाएगा। ऐसे जानवरों के लिए मृत्यु दंड से कम कुछ भी नहीं है। इस शख्स ने अपनी पत्नी और बेटे को खुद कुल्हाड़ी से काट दिया था, देखिए आप। और बीते दिन हरियाणा के फरीदाबाद में भी एक और ऐसे ही खूंखार बाप की करतूत देखने को मिली। देखिए बाप बना जल्लाद। एक नन्ही बेटी जब 50 तक गिनती नहीं लिख पाई तो 4.5 साल की बेटी को पिता ने बच्ची को पीट कर मार डाला। ये वो लोग होते दोस्तों जो अपनी जिंदगी से धाप चुके होते हैं, फिर ये अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालते हैं। देखिए यार, 4.5 साल की मासूम बच्ची गिनती नहीं लिख पाई तो बेटी का कत्ल कर दिया बाप ने। वो तो इसके बेटे ने राज खोला कि बेलन से पीटा और फिर बहन को उठाकर पटक दिया पापा ने, तब जाकर सच सामने आया। ऐसे दरिंदों को तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए यार। और बिहार में भी देखिए एक बड़ा हादसा हो गया दोस्तों। तेज आवाज से चिथड़े उड़े, कांप गए लोग। अमृत भारत ट्रेन के पास इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, 2 शख्स की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण में, बिहार में ये बड़ी दुर्घटना देखने को मिली। कभी भी रेलवे ट्रैक के पास रील वगैरह ना बनाए। मैं आपको आए दिन इस तरह की सावधानी भरी, चेतावनी भरी खबरें बताता रहता हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खेल समाचार पर अच्छी खबर आ रही। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। 209 रन का टारगेट 15 ओवर में चेज किया। कप्तान सूर्य कुमार और ईशान किशन की 50 भी देखने को मिली है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन 7 साल सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ लॉन्च हुआ। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा वगैरह ये एडवांस फीचर मिलेंगे। कीमत 59,999। वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब की 60 लाख की कोठी हाईवे के प्रोजेक्ट में जब जाने लगी तो मकान मालिक ने इसको तोड़ने से इनकार किया, बल्कि हरियाणा के एक ठेकेदार से 10 लाख में इसको शिफ्टिंग करा रहा है। क्योंकि 3 साल की मेहनत, जिंदगी भर की कमाई और सपनों का 2 मंजिला आशियाना जब हाईवे में जा रहा था तो किसान अब पूरे बने बनाए बिल्डिंग को, मकान को शिफ्ट करवा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी जगह ले जाया जाएगा इसको। चलिए खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड से खबर आ रही कि बैटल ऑफ गलवान के पहले गाने मातृभूमि का टीजर जारी हुआ। सलमान खान ने इसको इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में बिगुल की आवाज और लहराता तिरंगा भी दिख रहा है। वहीं खबर है 1 फरवरी से शुरू होगा नया रियलिटी शो द 50। इसमें 50 कंटेस्टेंट्स खेलेंगे और 50 दिन का ये सर्वाइवल गेम होगा। जैसे बिग बॉस है ना, उस तरह से ये एक नया रियलिटी शो आने जा रहा है 1 फरवरी से OTT पर। चलिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ट्रैफिक नियमों पर सरकार और सख्ती लागू करने जा रही है। अब अगर आपने रेड लाइट जंप की या बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए नजर आते हो, पकड़े जाते हो, तो 3 महीने तक के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने मोटर वाहन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब साल में 5 बार या इससे ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है 3 महीने के लिए। वैसे ये रूल्स ऑलरेडी न्यू ईयर 2026 से लागू हो चुके हैं, तो हल्के में ना लें ट्रैफिक नियमों को, कभी भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से इस बारे में गाइडलाइंस जारी की गई है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, महिंद्रा थार 20,000 रुपए तक महंगी हुई। बेस मॉडल 10 लाख रुपए में मिलेगा। कंपनी ने इसका न्यू वर्जन भी लॉन्च किया। फेसलिफ्ट वर्जन है ये, नया एडिशन लॉन्च हुआ और इस न्यू एडिशन की शुरुआती कीमत 16 लाख से शुरू है। चलिए खबर देखिए, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। भारत की पहली लेप्रोस्कोपिक वीपल सर्जरी सफल रही। जटिल ऑपरेशन में भारत की ये बड़ी छलांग है। एक बच्चे पर यह ऑपरेशन किया गया। वहीं अच्छी खबर आ रही, अब मधुमेह के पीड़ित बच्चों को भी बार बार नहीं लेना होगा इंजेक्शन। ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी। प्राकृतिक पेन
पेनक्रियाज की तरह काम करने वाला ऑटोमेटेड इंसुलिन पंप अब ऐसे मरीजों के लिए उम्मीद लेकर आया है। ये एक नई तकनीक विकसित की है भारत के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी इलाकों में अब VPN इस्तेमाल करने पर बैन लगाया गया। 2 महीने तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया है। और खबर है उत्तर प्रदेश में 66 गांव से होकर गुजरेगी नई रेल लाइन। रेलवे फरवरी महीने से इसका नया रूट मैप तैयार करेगा। ऊंचार से अमेठी तक ये नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। और खबर है कॉल करते ही कॉलर को मिलेगी अब यूपी के 112 की सटीक स्थिति। लोकेशन ढूंढने की समस्या भी खत्म होगी। उत्तर प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं को भी और बेहतर बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की 6 विधानसभा में बनेंगे 28 मार्ग। 10 लाख लोगों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। रोड डेवलपमेंट किए जाएंगे। वहीं देखिए यूपी के अमरोहा में एक चोरी की बड़ी घटना देखने को मिली। 40 खंभों से बिजली के तार ही काट कर ले गए चोर। 4 लाख का नुकसान हुआ बिजली विभाग को। सर्दी की रात में ये तार चोरी करने की घटना देखने को मिली। मतलब देखिए यार, बिजली के तारों को भी जो तंबे पर लगे हुए हैं उनको भी चोर नहीं बख्श रहे हैं। जरा सोचिए आप। एक और इसी तरह की बड़ी चोरी का मामला छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। रातों रात गायब हुआ 40 साल पुराना लोहे का पुल। 15 चोरों ने गैस कटर से रात भर में पुल को काट दिया, टुकड़े किए और गाड़ी में भरकर ले गए। देखिए मतलब पूरा रेलवे का ब्रिज ही चोर उठाकर ले गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा का ये मामला देखने को मिला है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है। सभी यूपी वासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और यूपी स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें हिस्सा लेंगे। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे, राजधानी लखनऊ समेत। इस दरमियान शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे समेत 5 लोगों को यूपी गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह इन विभिन्न आयोजनों की शुरुआत करेंगे। वहीं खबर है यूपी हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। हाईकोर्ट ने कहा कि माता और पिता के कस्टडी विवाद में बच्चे को सीधे बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजा जा सकता है। एक तलाक मामले पर विवाद पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने। वहीं टेक न्यूज से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों। इलोन मस्क के ग्रोक AI पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में बना डाली महिलाओं और बच्चों की 25 लाख से भी ज्यादा अश्लील तस्वीरें। वैसे AI को लेकर एनवीडिया के CEO का कहना है कि अब बिजली और सड़कों जैसी बुनियादी जरूरत बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एनवीडिया प्रमुख बोले दुनिया भर के देशों से कि आप अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाएं। आखिरकार दिनों दिन दुनिया भर में AI टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है, AI की कोडिंग में बूम। भारत में 20% कोडिंग अब AI के भरोसे हो रही है। बड़े बड़े प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डेवलपमेंट, इनमें जो कोड लिखे जाते हैं वो भी AI लिख रहा है। जरा देखिए आप। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूं दोस्तों रोजाना कि आप भी AI सीखो, AI के बारे में जानो, ये कैसे काम करते हैं इस पर रिसर्च करो। और IMF प्रमुख का कहना है कि AI से होगी भारत की रफ्तार और तेज। IMF चीफ ने दावोस में इंडिया की तारीफ की और कहा कि भारत अपनी AI क्षमताओं में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी दोस्तों AI टूल्स वगैरह को सीखना चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक सेपरेट कोर्स बनाया है इसके रिगार्डिंग, AI मास्टरी कोर्स 2026, जिसमें आपको ChatGPT, गूगल जेमिनी समेत ढेर सारे AI टूल्स सीखने को मिलेंगे। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और फिलहाल देखिए अगला अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम में 2 लाख करोड़ रुपए डालने का फैसला किया है। 10 अरब डॉलर के फॉरेक्स स्वैप व बॉन्ड खरीद का ऐलान किया है। वहीं देखिए दावोस में भारत ने ग्रीन एनर्जी पर भी बड़ा दांव खेला। 300 अरब डॉलर के निवेश का वैश्विक ऑफर दिया। और बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में SIR सुनवाई शिविरों पर प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मामले देखने को मिले। चुनाव आयोग ने सख्ती बरतते हुए FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए। वहीं तमिलनाडु विधानसभा से मनरेगा जारी रखने का प्रस्ताव पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जो VB रामजी बिल है ये लोगों को कमजोर करेगा। और गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की। 25 लोगों की मौतों के आरोपी लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं चुनाव आयोग की एक नई पहल देखिए, लॉन्च किया ECI नेट, नया मोबाइल अपडेटेड ऐप जिसमें आप भ्रामक सूचनाओं को वेरीफाई कर पाएंगे। ये ऐप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएगा इलेक्शन से जुड़ी। और इंडियन आर्मी पर एक नई पहल देखिए, तीनों सेनाओं में क्वांटम तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। CDS अनिल चौहान ने जारी किया नीतिगत दस्तावेज भी। वहीं बड़ी खबर आ रही, झारखंड में UGC एक्ट 2026 के विरोध में राजधानी रांची की सड़कों पर उतरे छात्र केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। और सेंसर टावर की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारत मोबाइल ऐप के डाउनलोड में दुनिया में सबसे आगे पहुंच चुका है। माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म ने भी बढ़ाई गति। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी मंदिर में छठे राउंड में निकले 35.5 करोड़ रुपए के लगभग भक्तों ने 2.25 करोड़ से भी ज्यादा की चांदी और 90 लाख का सोना भी चढ़ाया। वहीं खबर है राजस्थान में बैलेट से होंगे पंच और सरपंच के चुनाव। केवल जिला परिषद पंचायत समिति मेंबर के चुनाव ही EVM से होंगे। मध्य प्रदेश से आएगी मशीनें। और राजस्थान के सीकर की एक बड़ी घटना देखिए, राजनीति में कितनी गंदी हरकत की। चुनाव हारने के डर से पूर्व सरपंच का ही मर्डर करवा दिया। सीकर में 9 साल पहले की यह घटना पर अब उम्र कैद की सजा सुनाई कोर्ट ने। वहीं खबर है राजस्थान में महाधिवक्ता, वकील वगैरह भी साइबर ठगों के निशाने पर हैं। AG की फोटो लगाकर AAG को मैसेज किया, नंबर देखने पर खुलासा हुआ। साइबर अपराधियों के ये बड़े खुलासे सामने आ रहे दिन ब दिन। और राजस्थान में जैसलमेर घूमने आने वाले टूरिस्ट को भी अब यात्री कर देना पड़ेगा। मतलब टूरिज्म टैक्स लगेगा अलग से, जैसे उत्तराखंड वगैरह में लगता है ना वैसे ही। जोधपुर बाड़मेर रोड पर 2 नए टोल नाके बनाए जाएंगे। एंट्री पर 50 और 200 रुपए तक भरने होंगे। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इटावा में प्रतिबंधित कप सिरप की 40,000 बोतलें जब्त हुई। जिन खांसी की दवाइयों को पीने से बच्चों की मौतें हो रही, उस तरह की कप सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है देखिए आप। और एक
एक बड़ी अनोखी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर का यह मामला है। बक्से में 45 मिनट तक बंद रहा बॉयफ्रेंड। घर में चाची आई तो लड़की ने ताला लगा दिया, बक्से में बंद करके। फिर पुलिस बुलाई गई, पुलिस ने लड़के को बाहर निकाला। कानपुर में एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने घर पर पहुंचा था और इसी बीच उसकी चाची घर पर आ गई। तो शक होने पर चाची ने दरवाजा खटखटाया तो लड़की ने बॉयफ्रेंड को बक्से में छिपा दिया और ताला लगा दिया। घर वालों ने लड़के को पूरे कमरे में खोजा लेकिन नहीं मिला, पूरे घर में खोजा। फिर बक्से से कुछ आहट सुनाई दी तो पता चला। देखिए आप, चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। सरकारी नौकरियों वगैरह पर खबर है। हरियाणा में 5,500 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी 323 पदों पर भर्ती है और बिहार में एसआई की 78 भर्तियां भी ओपनिंग है। इनकी लास्ट डेट वगैरह रिक्रूटमेंट्स की ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं एक अच्छी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों के पदों पर भी भर्ती होगी जल्दी। फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। और उत्तर प्रदेश में पुलिस रिक्रूटमेंट में एज लिमिट यानी आयु सीमा को लेकर भी भर्ती बोर्ड ने फिर से जारी किया दिशा निर्देश और साफ शब्दों में कही ये बातें। यूपी पुलिस में अभी फिलहाल 3 साल तक की एज लिमिट में छूट दी गई है, तो इसको लेकर ये क्लियरिफिकेशन जारी किया ना। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों के रुके काम पूरे होने के योग हैं और वृश्चिक राशि वालों को अपना फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।